राम। वर्ष 1989 से ग्राम सभा डालकन्या में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत में प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा रामलीला का आयोजन सीमित संसाधनों में किया जाता था, यानी लकड़ी का टेंट लगाकर रामलीला का आयोजन किया जाता था, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। और वर्ष 2004 में लव कुश कांड होने के बाद कुछ वर्षों तक रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया। फिर पुनः वर्ष 2019 में डालकन्या में रामलीला का आयोजन शुरू किया गया। और इस वीडियो में हाल ही में रामलीला का आयोजन हुआ था और उसकी कुछ झलकियां देखेंगे, साथ ही लोगों का क्या संदेश है वह भी आपको सुना। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी बनाई हुई परंपराओं पर चलना चाहिए। जिस तरह भगवान राम हर किसी व्यक्ति के साथ समान भेदभाव रखते थे, जाति नीति ऊंच नीच कुछ नहीं देखा था। एक भिन्नी जैसी सबरी को जिन्होंने अपनी माता का स्थान दिया था, परम सेविका का स्थान दिया था, हमें भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, ना कि रावण की तरह घमंडी बलशाली अधर्मी बनना चाहिए, बल्कि पुरुषोत्तम राम जी की मर्यादाओं पर चलना चाहिए। रावण एक प्रचंड विद्वान होने के बाद भी अपने कुल का विनाश तो करवा ही दिया, अपने कुल का उद्धार कराने के बाबत ही ये रावण ने ये लीला दिखाई। और प्रभु राम से ये बैर लेने का एक ही उनका मकसद था कि मेरे कुल का और मेरा तारण तभी होगा। श्री राम। शीघ्र समुद्र पर जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हनुमान का पात्र जो है एक अपने आप में सेवक के रूप में का पात्र है, और हमें इससे बहुत अच्छी सीख भी मिलती है कि और हमें हिम्मत मिलती है। देखिए, इतने बड़े समुद्र को लांघ कर सीधे लंका गए हो, वहाँ पर सूक्ष्म रूप धारण करके उनने पूरे राक्षसों की पूरी जानकारी ली और माता सीता का पता लगाने में इतना बड़ा सहयोग किया कि वहाँ की लंका की पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी और वहाँ के राक्षस को मार गिराया। अकेले हनुमान जी ने इतना किया, तो स्वयं राम जी में कितनी अपार शक्ति होगी। जो ग्राम सभा डालकन्या में रामलीला का आयोजन होता है, एक आदर्श रामलीला का आयोजन होता है। इससे पूर्व जो 14 साल यहाँ पर रामलीला हुई, बड़ी भव्य रामलीला हुई, जो वर्तमान में खासकर जो हमारे सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, उनको दोबारा जागृत करने के लिए इस प्रकार के अभिनय होना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम का चरित्र बहुत आदर्श था। अगर उस चरित्र को हम समाज में दिखाएंगे, अगर उसके अधिक से अधिक लोग उसको ग्रहण करेंगे, कहीं न कहीं समाज के जो युवा साथी हैं उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनके अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों का नाश होगा। अब यहाँ पर हम एक आस्था से भी देखते हैं कि आस्था से लोगों के अंदर एक धर्म की भावना जागृत होती है। उसी प्रकार जो नवयुवक बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व विकास के भी साधन इस प्रकार के मंच हैं। तो पुनर्जी में इतना इस विषय में कहना चाहूँगा।
जो रामलीला में ये डाकन्या में रामलीला लीला का आयोजन किया गया, इसमें मैं यहाँ के व्यक्तियों को यही कहना चाहूँगा, समाज को ये कहना चाहूँगा कि इससे हमारी जो संस्कृति है वो बची रहती है और जो हमारी नई पीढ़ी है वो नई चीज़ें सीखती है। आज के समाज में हमें इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। को जो पहले कई समय से कई महीनों लकड़ी का स्टेज बनाकर और यहाँ पर यज्ञ का शुभारंभ करते थे, और अभी वर्तमान में जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर ये मंच बनाया हुआ है और अपने भूमिदाताओं को और सभी पदाधिकारियों को जिसने राम यज्ञ का शुरुआत किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह धार्मिक कार्य है, इस कार्य को अवश्य ही होना चाहिए हमारे गांव में, क्योंकि जब हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, तो उससे अस्थायी संदेश जाएगा हमारे लोगों में। मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हर हमेशा होते रहें, समय समय पर होते रहें और हमारे लोगों को अच्छा संदेश पहुँचे। जिस तरह से भगवान राम ने अपनी मर्यादा को हमारी पब्लिक में, मर्यादा को पब्लिक में क्या, आपने जिस समय की उनकी अपनी गाथा है, त्रेता युग में उनकी जो त्रेता युग में अवतरित हुए थे, उन्होंने अपनी जनता के लिए अपनी कुर्बानियाँ किस तरह करी, उनका वनवास हुआ, उनके वनवास 14 वर्ष का वनवास उनके हुआ, तो उन्होंने बखूबी अपने माता पिता का कहना मानते हुए 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया। और उसके बाद उनकी सीता हरी गई। सीता हरने के बाद उन्होंने मतलब वन वन भटक करके सीता की खोज करी, फिर लंका पे विजय प्राप्त करी। और इसीलिए हम कहते हैं कि सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य की सदैव विजय होती है। इसलिए हमारा जो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम है, वो नाम हमेशा सदैव अजर और अमर रहे। यह देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी देव जननी जन्मभूमि है। इसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वास है। यह जन्मभूमि भारत में अमूल्य धरोहर है हमारे देश की, विश्व में इसे पूजा जाता है। इस भूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श ग्रस्त जीवन में कैसे रहें, एक ग्रस्त जीवन को हम कैसे निभाएं, ग्रस्त जीवन में कैसे रहकर हम परमपिता परमात्मा को पा सकें। हम अपने भगवान श्री राम अपने भक्तजनों के कैसे भक्त वत्सल बनकर भगवान श्री राम उनको आज्ञा देते हैं, उनको सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं। केवट का प्रसंग ले लीजिए, केवट को किस तरह से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति दिलाई, माँ सबरी को किस तरह की मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। एक आदर्श भाई भरत जी के साथ उनका कितना बड़ा स्नेह था। कहते हैं जब भरत अयोध्या से चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो लक्ष्मण क्रोधित हो गए। तो लक्ष्मण भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, होत न भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता, वो विधि हर पद पाए, अगर वो विधाता का पद भी पाले तो उसे राजमत नहीं हो सकता। तो हे लक्ष्मण, तुम यह चिंता छोड़ो कि भरत कभी राजमत हो सकता है। एक आदर्श भाई कैसे उन्होंने आदर्श पुरुष की तरह संसार को समझाया और सभी का तारण किया, न कि रावण को उन्होंने मारा नहीं है, उसका तारण किया है, उसका मोक्ष किया है। यही बताने के लिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने इस संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पुत्र के रूप। मैं यहाँ की जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि यह हमारी धर्म नगरी, इसको धर्म नगरी डालकंड्या कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर अनेकों धार्मिक कार्य होते हैं। इससे पहले श्रीमद् देवी भागवत हुआ था, उसके बाद यह रामलीला हुई है, अब हरिश्चंद्र नाटक होने को है। तो अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल कर ऐसे कार्यों को में हाथ बढ़ाएं और इन कार्यों को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाएं और नशा मुक्ति हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए।